तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। अलख माने जिसको लक्ष्य नहीं किया जा सकता, माने मन जिसका विचार ही नहीं कर सकता। लखना लक्ष्य करना, तुम उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते, तुम कह ही नहीं सकते। कल्पना वगैरह के घोड़े बहुत दौड़ाने की जरूरत नहीं है, आपकी कल्पना के घोड़े जितनी दूर तक जाएंगे राम उससे कुछ अलग है। मत कहिए कि उनका मुखमंडल ऐसा है, उनका तेज ऐसा है, उनके वस्त्र ऐसे हैं, उनके केश ऐसे हैं, उनके अस्त्र ऐसे हैं, उनकी मुस्कान ऐसी है, उनके नयन ऐसे हैं, कुछ मत कहिए। अलख है वो। अलख के विषय में आपने इतनी बातें कह कैसे दी? अलख के विषय में इतना कुछ कहना तो धृष्टता हो जाती है। तो किसी का अगर धर्म में प्रवेश कराना है तो उससे सगुण चर्चा करो। उसको ऐसे बताओ जैसे राम कोई देहधारी थे, ठीक है, उससे लाभ होता है, उससे मुझे भी लाभ हुआ। लेकिन जो समझ सकते हैं उनके लिए संतों ने साफ बता दिया है कि हम वही बात कह रहे हैं जो ऋषियों ने कही थी। अलख का तो चरित्र भी नहीं हो सकता, पर राम का तो चरित्र स्वयं तुलसीदास ने खूब बखाना है। वो किनके लिए होता है? उनके लिए होता है जो अभी बहुत आरंभिक अवस्था में, मैंने कहा बालकों के लिए और अल्पज्ञों के लिए, वो सब बातें उनके लिए होती हैं। वरना तो स्वयं तुलसीदास ही बता रहे हैं अनादि, जिनकी कोई शुरुआत नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अनादि हो सकता हो? हर व्यक्ति की कभी ना कभी शुरुआत तो होती है ना। जिसको आप बोलते हो देह ने जन्म ले लिया, उसको आप कहते हो ना देह ने जन्म ले लिया। हर व्यक्ति की तो शुरुआत होती है। राम को कह रहे हो अनादि है, उन्होंने कभी नहीं जन्म लिया। अनूपा, जिनको कोई उपमा नहीं दी जा सकती। शब्द जिनको किसी उपाधि से विभूषित नहीं कर सकते, माने शब्द जिनको पकड़ ही नहीं सकते, उसे कहते हैं अनूप। मन जिसका खाका नहीं खींच सकता, उसको कहते हैं अनूप। तो अविगत अलख अनादि अनूपा, वो है राम। जब हम राम को समझ पाएंगे तो हनुमान को फिर समझ पाना हमारे लिए अपेक्षित है, थोड़ा आसान है। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? काफी लंबे समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और मैं आज हनुमान जी पर, हनुमान चालीसा पर आप लोगों से बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आचार्य जी से आज हनुमान चालीसा का अर्थ सीखा और वो अर्थ जानने के बाद बहुत एक यूं लगा कि हमने क्या धारणा बना रखी थी दिमाग में और लोगों ने हमें क्या बता रखा था, लेकिन हनुमान जी असल में है क्या। हमें बचपन में सिखाया गया था कि जब भी बेटा भूत प्रेत का डर लगे या कुछ भी हो, ऐसा तुम्हारे दिमाग में कोई डरावना ख्याल आए तो आप हनुमान जी को याद कर लेना, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, तब ना ही तो कोई आपको भूत प्रेत सताएगा और ना ही आपको कोई डर रहेगा। हमें बचपन में ये सिखाया जाता था और ये भी बताया जाता था कि जो लड़कियां हैं वो जब से उनको मासिक धर्म आना शुरू होता है उसके बाद से वो उनकी हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। तो जब आज मैंने आचार्य जी को सुना तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया उसमें। बहुत ही एक अलग अर्थ है हनुमान जी का जो हम दिमाग में अर्थ लगा के बैठे हैं, राम का जो अर्थ लगा के बैठे हैं, उससे कहीं कहीं अलग मैंने अर्थ जाना। आज मैंने आचार्य जी को सुनने से पहले हनुमान चालीसा का अर्थ और भी लोगों से जान, कोई बता रहा है कि वो वानर थे, कोई बता रहा है कि उनके पास ऐसी अलौकिक शक्ति थी जिससे वो बड़े हो सकते थे, छोटे हो सकते थे, और वो अगर सूरज को भी निगलना चाह रहे हैं तो वो इतने बड़े हो गए और वहाँ पर लंका में जा कर के वो इतने छोटे हो गए कि उस राक्षस को नज़र नहीं आए। जब मैंने YouTube पे सर्च किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो चौपाई है हनुमान चालीसा में, तो उसका क्या ही अर्थ बता रखा है उन्होंने। बिल्कुल एक सतही अर्थ जो होता है वो लोगों को बताया गया है कि तुम अगर जेल में भी हो तो भी तुम अगर 100 बार पाठ करोगे तो तुम जेल से भी बाहर आ जाओगे। तो तुम पहले ये तो बता दो कि जेल है क्या असल में। जेल हम खुद हैं, हमारे बंधन है जेल। उसके बारे में तो किसी ने नहीं बताया। ऊपर से कह रहे हैं कि देखा कि कहीं दरबार में, कोई बहुत बड़ा दरबार, और एक गुरु बैठा था वहां पर आकर के एक छोटा बच्चा रो रहा है इवन, और कह रहा है गुरु जी मुझे कोई तरीका बताओ जिससे कि मुझे कोई बीमारी ना लगे। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है जो कि उसने बताई कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
ऐसे करके बताया कि इसका रोज की रोज तुम जप करो और तुम ठीक हो जाओगे। सन्यासी बाबा की अरे चुप हो जा प्यारो, चुप हो जा। हाँ, चूर हो रहा है। महाराज ऐसी कृपा करो कि कोई बीमारी ना हो। क्या नाम है? बस 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 खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? प्रेम अवस्थी। कहाँ से हो आप? किशोर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। आपने कथा सुनी? हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हाँ। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। हाँ, इस चौपाई का तुम रोज हवन करो, बीमारी नहीं होगी प्यारे। देखो, बीमारी का जो इलाज होता है वो होती हैं दवाइयाँ, एक्सरसाइज, ये सब होता है। ये थोड़ा ही है। और बिना मतलब के, आचार्य जी बोलते हैं कि बिना मतलब के तुम चाहे कोई पाठ कर लो, चाहे तुम कोई पूजा कर लो, तुम कहीं भी मंदिर में जाओ, कहीं से कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम किसी भी चीज का अर्थ नहीं जानोगे तो वो तुम्हें लाभ नहीं दे सकती। लेकिन ये बात कोई नहीं बताता है, सब के सब ऊपर ऊपर से बता करके अर्थ और निकल जाते हैं। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। क्यों बताएंगे वो असली अर्थ? जब उनकी दुकान ही ऐसे चल रही है तो वो क्यों अपनी दुकान का भंडाफोड़ करना चाहेंगे? और हाँ, कोई कह रहा है कि वो सिद्धि देते हैं बच्चों को, रोज की रोज एक बार तो हनुमान जी का पाठ जरूर करना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे, लेकिन अर्थ भी तो समझाओ कम से कम। ये सतही अर्थ जानने से ना तो कोई संतुष्टि मिलती है, ना ही रोज की रोज पढ़ने से कोई मुक्ति मिलती है। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, आप लोग हनुमान चालीसा का अर्थ आचार्य जी से सुने। आप जब सुनेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे कि ऐसा अर्थ आज तक हमने कभी नहीं सोचा था। हनुमान और राम असल में क्या है? और इन्हीं लोगों की कल्पनाओं के विपरीत आचार्य जी ने जो अर्थ बताया है कि जो भगवान है वो तो जिनको हम ब्रह्म कह सकते हैं, परमात्मा बोल सकते हैं, उनको तो वो तो अलग हैं, उनको लखा ही नहीं जा सकता, उनको ना जाना जा सकता है, ना कुछ भी किया जा सकता है। तो हम अपनी कल्पनाओं से उनको कुछ भी बना देते हैं। और हमें अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आचार्य जी यही बोल रहे हैं कि असली अर्थ जानो, असली अर्थ जान करके जब तुम जो भी करोगे तो वो सही होगा। और जो भी प्रतीक, प्रतिमाएं, मूर्तियां वगैरह जो भी दी गई हैं, तो वो ये होता है कि ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चों को प्रतीकों से समझाना पड़ता है तो उनको समझाया जा सकता है। लेकिन जब बड़े लोग भी इसी के चक्कर में फंस के पूरी जिंदगी निकाल देते हैं तो उसका क्या ही अर्थ रह जाता है। आप सब लोगों से फिर से एक बार यही विनती है कि आप ये वीडियो जरूर सुने और जो हनुमान चालीसा का असली अर्थ है आप उसको जाने। और जो हमारे दिमाग में धारणाएं बनी हुई है ना, इसको सुनने के बाद वो जरूर टूट जाएंगी। अपनी धारणाओं से, मान्यताओं से हमें हट करके आगे बढ़ना है, उनको तोड़ करके आगे बढ़ना है। और इस चीज में, हमारी मान्यताओं को, धारणाओं को तोड़ने में आचार्य प्रशांत दिन रात लगे हुए हैं। और हमारी धारणाओं के कारण ही आज ये सब कुछ विनाश चल रहा है। ठीक है, इसी के साथ मैं अभी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और ये भी चाहूँगी कि आपने अगर वीडियो पूरी सुनी है तो आपने ये विनती भी मेरी जरूर सुनी होगी कि आप जो हनुमान जी का अर्थ सोचते थे, समझते थे, लोगों ने आपको क्या बताया था, आप लोग वो अपनी धारणाएं हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और आचार्य जी की जो हनुमान चालीसा का अर्थ वाली वीडियो है वो सुन करके हमारे साथ, हो सके तो हमारे साथ अपने अनुभव जरूर साझा कीजिएगा कि आज तक आप क्या सोचते थे और असल में आपने क्या पाया। इसी के साथ ही चलिए, नमस्कार।